एक ऐसा भयानक दर्द जिसे सहना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी का दर्द कोई साधारण दर्द नहीं है। जिसने भी इसे महसूस किया वो जानता है कि ये जो दर्द होता है ना, इंसान के शरीर में होने वाले सबसे भयानक दर्दों में से एक है। अक्सर लोग इसे लेबर पेन के बराबर दर्दनाक मानते हैं और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर ये एक बार हो जाए, हमेशा ये दर्द बन जाता है कि दोबारा लौट कर ना आ जाए। लोग ऑपरेशन करवाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन कुछ साल बाद वो जो पत्थरें निकलवाई थी वो फिर से बनने लगती है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ खाने पीने की कुछ ऐसी गहरी समझ और योग और लाइफ स्टाइल से जुड़ी बातें शेयर करने वाली हूँ, जो न केवल आपके पथरी के जोखिम को कम करेगी, बल्कि अगर आपको पहले से ही पथरी है उसे भी आसानी और प्राकृतिक रूप से बाहर निकालने में आपकी मदद करने वाली है। हम अक्सर एक बहुत ही आम बात सुनते हैं कि बियर पीने से किडनी की पथरी निकल जाती है और लोग इसको ट्राई भी करते हैं, लेकिन इसके पीछे सच क्या है? आज इसके पीछे जो सच है उसको भी समझेंगे। क्या ये गलत है, क्या ये सही है? और इसके साथ में अगर आप अपने शरीर में पथरी का नामो निशान नहीं चाहते तो आपको किन चीजों का परहेज करना चाहिए। याद रखिए, ये जो वीडियो है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं है, बल्कि मैं आपको नॉर्मल तरीके से, नेचुरल तरीके से जो छोटी पथरियां हैं उनको आप कैसे बाहर निकाल सकते हो और आगे आपके पथरियां ना बने, बार बार दर्द का सामना ना करना पड़े, कुछ प्राकृतिक उपचार आपको बताने वाली हूँ। आइए सबसे पहले हम साइंस को समझते हैं। किडनी स्टोन जो होती है वो आखिर बनती कैसे है और क्यों बनती है? इसके पीछे मुख्य रूप से 4 बड़े कारण होते हैं। एक तो पानी की कमी यानी हाइड्रेशन, पाचन का कमजोर होना, और तीसरा मानसिक तनाव, स्ट्रेस लेना, और चौथा आपकी जीवन शैली की जो लय है उसका पूरी तरीके से बिगड़ जाना, यानी खाने का पता नहीं, सोने का पता नहीं, एक्सरसाइज तो कभी करते ही नहीं, इन चीजों का होना। जब शरीर डिहाइड्रेट होता है यानी पानी की कमी होती है तो हमारे यूरिन में यूरिक एसिड, कैल्शियम और ऑक्जेलेट जैसे जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत गाढ़े हो जाते हैं। सोचिए, अगर आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी घोले तो वो घुल जाएगी आराम से और पानी भी आपको ज्यादा गाढ़ा नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप उसी गिलास में, उसी पानी में 1 किलो चीनी डालने की कोशिश करें और घोलने की कोशिश करें तो वो जमने लगेगी। बिल्कुल यही हमारी किडनी में होता है। जब पानी कम होता है और मिनरल्स ज्यादा आपकी बॉडी में होते हैं तो क्या होते हैं कि वो आपकी किडनी में रुक जाते हैं, मिनरल्स निकल नहीं पाते हैं और ये जमने लगते हैं। कभी कभी तो ये इतने बड़े हो जाते हैं कि यूरिन के बहाव को भी रोक देते हैं और शरीर में दर्द पैदा करते हैं, जो शरीर के लिए बेहद ही खतरनाक स्थिति हो सकती है। यहाँ एक बहुत ही बड़ा भ्रम है लोगों में जिसे मैं तोड़ना चाहती हूँ आज, कैल्शियम का डर। लोग क्या करते हैं, कैल्शियम ही खाना बंद कर देते हैं। बहुत से लोग पथरी होने की वजह से दूध नहीं पीते, दही नहीं खाते, पनीर नहीं खाते हैं, क्योंकि पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। लेकिन विज्ञान ये कहता है कि अगर आप खाने में कैल्शियम कम लेंगे तो आपके शरीर में ऑक्जेलेट का लेवल बढ़ जाएगा। असल में कैल्शियम हमारी आंतों से ऑक्जेलेट के साथ जुड़कर उसे बाहर निकालने में मदद करता है ताकि वो किडनी तक ना पहुंच पाए। लेकिन कैल्शियम छोड़ना समाधान नहीं है, बल्कि सही मात्रा में पानी पीना असली समाधान है, ताकि आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल सके। योग और आयुर्वेद की दृष्टि में देखें तो अग्नि का मंद होना और अपान वायु का असंतुलित होना पथरी का मुख्य आध्यात्मिक और शारीरिक कारण है। अगर आपको लगता है कि आपको हमेशा कब्ज बनी रहती है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, ब्लोटिंग रहती है, तो सावधान हो जाइए। कब्ज का मतलब है कि आपके शरीर का जो निचला हिस्सा होता है वो जाम है। अब गंदगी नीचे से बाहर नहीं निकलती तो शरीर के अंदर उसका दबाव बढ़ता है और टॉक्सिन्स पथरी के रूप में आपके ऑर्गन्स में जमने लगते हैं। इसके साथ ही आयुर्वेद में माना जाता है कि भय और डर की भावना सीधे हमारी किडनी पर असर डालती है। जब हम बहुत तनाव में होते हैं या किसी चीज के डर में होते हैं तो किडनी की नसें सिकुड़ने लगती है और फिल्ट्रेशन जो आपका होना चाहिए नॉर्मल, वो आपका धीमा हो जाता है। अब बात करते हैं ठोस समाधान की। अगर आपकी पथरी का साइज छोटा है, जैसे कि 4 mm से लेके 8 mm तक का है, तो कुछ घरेलू ड्रिंक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। इससे आपकी पथरी नॉर्मल तरीके से बाहर भी निकल सकती है और ये जो ड्रिंक्स है वो जादू की तरह काम करेंगे, लेकिन आप इनको सही तरीके से इस्तेमाल करें, ये तब काम करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण ड्रिंक है गुनगुना पानी और नींबू, यानी दोनों को मिक्स करके लेना। हर सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ दीजिए और उसको पीना है, क्योंकि नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। ये जो सिट्रिक एसिड होता है कैल्शियम के साथ चिपक जाता है और उसे पत्थर बनने से रोकता है। ये न केवल नई पथरी बनने से रोकता है, बल्कि जो मौजूद छोटी छोटी पथरियां होती है उनको भी तोड़ देता है और आपकी यूरिन के रास्ते से बाहर निकाल देता है। ये आपके शरीर में एक ऐसा अल्कलाइन वातावरण तैयार करता है जिससे पथरी टिक नहीं पाती और आगे भी उनको बनने से रोक देता है। अब दूसरा जूस है जो बहुत ही शक्तिशाली है, ये आप कह सकते हैं बहुत ही जल्दी असर करता है, वो है अनार का जूस और उसके साथ आंवले का जूस मिक्स करके लेना। अनार सिर्फ खून
बढ़ाने के लिए इसको मत समझिए। इसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन सी और पोटेशियम होता है, और इसी तरह आंवले में भी ढेर सारा विटामिन सी होता है जो स्टोन निकालने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। पोटेशियम और विटामिन सी किडनी के लिए सबसे बड़ा मित्र होता है। ये यूरिन की एसिडिटी को कम करता है और किडनी के जो फिल्ट्रेशन होते हैं यानी सफाई की जो क्षमता होती है किडनी की, उसको कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ एक आपको चेतावनी है, बाजार का जो पैकेट वाला जूस होता है वो कभी आपको नहीं लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीनी होती है और प्रिजर्वेटिव होते हैं जो किडनी पर उल्टा लोड डाल सकते हैं। हमेशा घर का बना हुआ ताजा जूस ले और इसमें कोई भी मीठा नहीं डालना है, और इसके साथ आंवले का जूस मिक्स करके लेना है, वो भी ताजा बना हुआ लेना है। इसे खाली पेट भी आप ले सकते हैं, और अगर खाली पेट नहीं ले रहे तो दिन में खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद भी आप इसको ले सकते हैं। अब जो तीसरा ड्रिंक है और सबसे आसान और सबसे असरदार है वो है ब्लैक चाय। यानी जो आप चाय बनाते हैं उसमें आपको चीनी नहीं डालनी है, दूध नहीं डालना है। जो नॉर्मल अदरक वाली चाय आप बनाते हैं, चाय पत्ती थोड़ी सी आप डाल सकते हैं, उसको लेना है। ये एक नेचुरल डायरेटिक होती है। ये एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकाल देती है और उन खनिजों की सांद्रता यानी वे जो गाढ़े हो जाते हैं उनको कम करती है, और पथरी जो बन गई उसको भी निकालने में मदद करती है। तो आप ये ले सकते हैं, लेकिन इसको ज्यादा नहीं लेना है। दिन में बस 2 बार ही आपको लेना है और पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है। इससे पहले भी आप 1 गिलास पानी पी सकते हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की जो लोग अक्सर पूछते हैं, मुझसे तो बहुत बार पूछते हैं, क्या बियर पीना मददगार है पथरी निकालने के लिए? सोशल मीडिया के बीच ये बहुत ही बड़ा आजकल सवाल हो रहा है, क्या बियर पीने से पथरी निकल जाती है? इसके पीछे का सच क्या है? बियर एक डाययूरेटिक की तरह काम करती है, जिससे क्या होता है यूरिन का प्रेशर बढ़ता है। बहुत छोटे केस में शायद प्रेशर से पथरी निकल भी जाती है, लेकिन बियर कोई इलाज नहीं है। ये सिर्फ सतह पर काम करता है। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। तो वो कीमत क्या है? बियर प्रकृति में तामसिक होती है, आपकी जो पाचन शक्ति होती है उसको मंद कर सकती है, एसिडिटी बढ़ाती है, और अंत में क्या होता है, शरीर को कब्ज की स्थिति में ले जाती है, यानी कि आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता। बियर पीने से शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, जिससे भविष्य में पथरी बनने का खतरा और बढ़ सकता है। और एक छोटी सी समस्या को हल करने के बदले आप अपने लीवर को भी तनाव में डाल रहे होते हैं। और एडिक्शन यानी ये लत को भी जन्म देती है, एडिक्टेड हो जाते हैं लोग, इसको छोड़ नहीं पाते। तो याद रखिए, बियर कोई इलाज नहीं है, बल्कि कई बीमारियों को आप न्योता दे रहे हैं। अब डाइटिशियन होने के नाते आपको सबसे पहले परहेज के बारे में बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको पथरी की समस्या रहती है तो आपको अपनी डाइट में ऑक्जिलेट पर ध्यान देना होगा। यानी ऑक्जिलेट जिन चीजों में होता है उनको कम से कम लेना है और सही तरीके से लेना है। अगर ले भी रहे हैं, पालक, टमाटर के बीज, चुकंदर, इनमें बहुत ज्यादा ऑक्जिलेट होता है। और बहुत ज्यादा कैफीन से भी आपको बचना चाहिए। जो लोग कॉफी का सेवन करते हैं, चाय बहुत ज्यादा मात्रा में, तो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं आपको लेनी है। इसका मतलब कतई ये नहीं है आप इन्हें बिल्कुल हमेशा के लिए छोड़ दें, बल्कि तरीका आपको बदलना है। जैसे टमाटर का अगर इस्तेमाल करना है तो उसके बीज निकाल दे। पालक का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमेशा उसको पकाकर खाएं, अच्छे से उबाल कर खाना है। और उबालते समय पालक का जो पानी होता है उसको आपको निकाल देना, फेंक देना है। सबसे जरूरी बात, नमक और चीनी का सेवन आपको कम करना है। ज्यादा नमक यूरिन में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है, जो सीधे पथरी का कारण बनती है। वहीं ज्यादा चीनी जो होती है ना, किडनी के फंक्शन को धीमा कर देती है, या फिर आपको डायबिटिक होने का भी खतरा रहता है। चीनी खाते खून आपका गाढ़ा होने लग जाता है, खून में आपके चीनी दौड़ने लगती है, जिससे किडनी आपकी डैमेज होने लगती है, खराब होने लगती है। अब आते हैं यौगिक समाधान पर, यानी योग के रास्ते से भी आप अपनी किडनी की जो पथरी होती है उसको निकाल सकते हैं। सिर्फ खाने पीने से काम नहीं चलेगा, आपको किडनी को एक्टिवेट करना है, एक्टिव बनाना पड़ेगा। किडनी को मजबूत करने के लिए योग का सहारा भी लेना जरूरी है। हर दिन आपको ट्विस्टिंग पोज यानी शरीर को मोड़ने वाले आसन जरूर करने हैं। जब हम शरीर को ट्विस्ट करते हैं, इधर से उधर इस तरीके से घुमाते हैं, तो किडनी और पेट के अंगों की जो मालिश होती है ना, वो उस तरीके से काम करते हैं जैसे मालिश हो रही है, जिससे वहां पर जमा हुआ जो कचरा होता है ना, वो हिलने लगता है, मूव करने लगता है। अगर आप खड़े होकर कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, जैसे कटी चक्रासन होता है, ये सबसे अच्छा है। अगर आपके पैर कमजोर है या उम्र ज्यादा है तो बैठकर आप कर सकते हैं, जैसे अर्ध मत्स्येंद्र आसन, उसको आप कर सकते हैं। आपकी रीढ़ के साथ साथ आपकी किडनी को भी निचोड़ देता है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन आपका बढ़ता है। प्राणायाम की बात करें तो कपाल भाती जो प्राणायाम होता है वो किडनी के लिए एक वरदान है। आप आधे घंटे जरूर करें। जब आप झटके से सांस को बाहर छोड़ते हैं तो पेट के अंदरूनी अंगों में वाइब्रेशन होता है और छोटी छोटी जो पथरियां होती है ना, वो अपनी जगह से हिलनी शुरू हो जाती है। इसके साथ अनुलोम विलोम आपको जरूर करना है। जैसे आधे घंटे का कपालभाति तो 20 मिनट का अनुलोम विलोम जरूर करें, क्योंकि ये तनाव को कम करता है और किडनी की नसों को रिलैक्स करने का काम करता है। तो ये दोनों प्राणायाम आपको एक साथ करने हैं, जब भी आपको समय मिले, खाली पेट ही करने हैं। अपनी अपान वायु शरीर की जो निष्कासित
पाचन शक्ति है उसको भी मजबूत करने के लिए भोजन के बाद कम से कम आपने 10 मिनट का वज्रासन जरूर करना है, चाहे अपने बेड पर भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज, शलभासन, धनुरासन जैसे ये जो आसन होते हैं ना, आपकी किडनी और पाचन तंत्र दोनों को नई शक्ति देते हैं, उनको डिटॉक्स भी करने का काम करते हैं। जब आप धनुरासन करते हैं तो पूरा भार आपके पेट और किडनी क्षेत्र पर आता है, जो किसी डीप टिश्यू की मसाज से कम नहीं होता है, यानी आपके पेट की पूरी मसाज जैसे होता है। अगर संभव हो तो रोजाना आपको सूर्य नमस्कार के 7 चक्र जरूर पूरे करने हैं, यानी 7 साइकिल जरूर आप कर लें। ये आपके पूरे मेटाबॉलिज्म को रिसेट कर देता है और बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। रात को एक छोटा सा रूटीन आपने करना है। सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच गोक्षुरा चूर्ण या फिर पुनर्नवा का अर्क लेना शुरू कर दें। ये दोनों जो जड़ी बूटियां है किडनी की सूजन को कम करती है और रात भर यूरिन के फिल्ट्रेशन को सुचारू रूप से रिसेट करने में आपकी हेल्प करती है। एक बहुत बड़ा टिप आपको देने जा रही हूँ, पेशाब को कभी रोककर आपको नहीं रखना है। अक्सर हर काम की व्यस्तता में जितना भी आप बिजी हो, यूरिन को रोककर नहीं रखना है। ये जो रुकी हुई गंदगी है ये किडनी में ना उस चीज को गाढ़ा कर देती है और किडनी में दबाव पैदा करती है और इन्फेक्शन, ये पथरी का कारण बनती है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, किडनी स्टोन सिर्फ किडनी की एक अकेली समस्या नहीं, ये आपके पूरे शरीर का एक सिस्टम का एक सिग्नल है। ये बता रहा है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है या पाचन है वो बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, वो आपके ऑर्गन्स पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, यानी बॉडी आपकी अच्छे से डिटॉक्स नहीं हो पा रही है। किडनी हर पल हमारे लिए शांति से काम करती है बिना किसी शिकायत के, और जब वो दर्द के लिए चीखती है, यानी दर्द आपको होता है, तो इसका मतलब है अब उसे सुनने और संभालने का समय आ गया है, यानी अभी से आपको सावधान होना चाहिए अगर आप 100 साल तक जीना चाहते हैं। दर्द का इंतजार न करें। अगर आपको आज दर्द नहीं है तब भी ये उपाय आप अपना सकते हैं ताकि भविष्य में कभी भी ये दर्दनाक स्थिति आपके साथ ना हो। यानी क्या करना है, सही हाइड्रेशन, यानी कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है दिन भर में। जो मजबूत पाचन और सिट्रिक एसिड वाले आपको जो प्राकृतिक ड्रिंक्स मैंने बताए ये भी आप शामिल कर सकते हैं, और जो योग मैंने आपको बताए हैं ये भी आप कर सकते हैं ताकि भविष्य में आपकी किडनी सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।